जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो हम सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हमें गुरु जी की बहुत ही प्यारी सी बच्ची ने रिकॉर्ड करके सेंड किए हैं। तो आज हम उनके आपको 2 सत्संग सुना रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। लेकिन आपसे मेरी एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लें। तो चलिए सुनते हैं हम गुरु जी की प्यारी सी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जी का लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जी का लख लख शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है और संगत जी, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। मुझे बहुत टाइम से यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अभी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी। लेकिन मुझे कुछ टाइम पहले ही पता लगा है, क्योंकि मैंने कुछ सत्संग सुने हैं तो उसमें मुझे पता लगा कि शुक्राना करना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास से नाम दाम ले चुकी हूँ। मुझे नाम लिए हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं। मैं अभी भी उनकी शरण में हूँ और उनको अपना इष्ट मानती हूँ। सत्संग घर भी जाती हूँ, सब सत्संग अटेंड करती हूँ, वहाँ पर भंडारे पर भी जाती हूँ, ब्यास भी जाती हूँ। उनके बताए मार्ग पर चलने की बहुत कोशिश करती हूँ और उनसे प्यार भी बहुत करती हूँ। लेकिन मुझे कुछ टाइम से गुरु जी के बहुत सत्संग शेयर हो रहे हैं, क्योंकि शायद मैं वहाँ गुरु जी के सत्संग पे भी बहुत बार जाती हूँ। बहुत सत्संग अटेंड भी करे हैं मैंने, तो अच्छा लगता है, मन शांत होता है वहाँ पर। संगत जी, पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत लिख दूँ, बोल दूँ, तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी। मैं गुरु जी को शायद अभी थोड़े टाइम से कुछ ज़्यादा ही मान रही हूँ। उनकी तरफ अट्रैक्शन कह लो या उनकी तरफ मेरी भक्ति, कुछ भी कह लो आप, थोड़ा सा बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है, वे कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो, और मुझे तो पता ही नहीं कि कब ये जर्नी शुरू हुई। क्योंकि मुझे लगता है कि जब शायद मैं भोलेनाथ जी को बचपन से मानती थी। मैं फास्ट भी रखती थी, सोमवार के फास्ट, 16 सोमवार के फास्ट, बहुत फास्ट रखती थी। सोमवार के ही ज़्यादा मोस्टली मैंने फास्ट रखे हैं। और हम भोलेनाथ जी को भी बहुत मानते शुरू से ही। तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है जो लोग भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं वो ऑटोमेटिकली गुरु जी से जुड़ जाते हैं, या गुरु जी उनको चुन लेते हैं अपने आप। आप ये भी कह सकते हैं, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु जी के स्वरूप को संगत जी मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में महसूस होते अभी कुछ वक्त पहले ही देखा है। यानी आप कह लो कि 2023 में। सत्संग तो मैंने बहुत अटेंड करे हैं गुरु जी के, पर अभी तक उस बात की अहमियत, उस सत्संग की अहमियत, लंगर प्रसाद की अहमियत, हर चीज़ की अहमियत मुझे अब पता लगी है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। मैं तो अभी हमेशा अपने मैसेज में, कमेंट बॉक्स में शुक्राना शुक्राना लिखती रहती थी। ये मैसेज मुझे कब से ही आ रहा था, शुक्राना कर शुक्राना कर। गुरु जी के साथ जर्नी बहुत पहले शुरू हो चुकी है। उन्होंने अपना स्वरूप बहुत पहले ही मुझे दिखा दिया था।
हमारी छोटी बुद्धि है जो उन्हें समझने में इतनी देर करी। हम समझते थे कि कैसे गुरु हैं जो इतना फैशन करते हैं, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, इतने कलरफुल कपड़े पहनते हैं, सॉरी गुरुजी। उस टाइम ये एहसास ही नहीं था कि आप साक्षात भोलेनाथ हैं। मेरी सिस्टर के हस्बैंड बहुत मानते हैं, उनके पास उनका सब गुरुजी का सब रूप देखा था, और मेरी सिस्टर तो और भी ज़्यादा मानती है। उसका तो कह लो कि उठना बैठना सोना खाना पीना सब गुरुजी के साथ, उन सब बहुत ज़्यादा मानती हैं। उसके घर में शहद वर्षा, उसके घर में गुरुजी का आभकन, खुशबू, गुलाब की खुशबू, हलवे की खुशबू, उसकी पर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है। उसके साथ तो गुरुजी हर पल कोई ना कोई सत्संग करते रहते हैं। मैं बहुत पूजा पाठ अमृत वेला सब करती है। मुझे अभी शायद टाइम लग गया, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, सोचती हूँ मेरे साथ गुरुजी पता नहीं अपनी ब्लेसिंग्स कब शो करेंगे। जबकि गुरुजी का मैंने खुद टेस्ट लेके उनको प्रूफ भी ले लिया उनसे। एक बार उनका सत्संग अटेंड करा, सत्संग हमारे घर के पास में ही था। तो जब मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड करा तो मैंने गुरुजी की टेस्ट लिया, और मैंने गुरुजी को बोला अगर आप हो इस सत्संग में तो आप मुझे सुबह ब्यास भेज के दिखाओ, क्योंकि रात का सत्संग था, 6 से 8 का टाइम था, और 8 बजे सत्संग ख़त्म हुआ और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं कि अगले दिन सुबह 8-9 बजे शायद भंडारा शुरू है, सत्संग शुरू है, प्रोग्राम ब्यास में। तो मैं यहाँ जगाधरी में हूँ, और यहाँ से वहाँ का रास्ता 4-5 घंटे तो लगते हैं, और कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मेरे को कैसे जाना था वहाँ पर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद खाया, और जैसे ही मैं घर पहुँची तकरीबन 9 साढ़े 9 के बीच का टाइम होएगा, मुझे मेरी जिठानी का फ़ोन आया सामने, वो बिल्कुल हमारे सामने वाले घर में रहते हैं। तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ब्यास चलोगी, बाबा जी का सत्संग है, भंडारा है वहाँ पर। संगत जी मैं इतना रोई गुरुजी के आगे। मैंने तभी भी इतना शुक्राना नहीं करा उनका, लेकिन मैं अपने बाबा जी का शुक्राना कर रही थी। मेरे को लग रहा था, क्योंकि मैं गुरुजी में बाबा जी को देखती हूँ, और जब भी जाती हूँ हमेशा अपना नाम दाम मेरे अंदर चलता रहता है, और मेरे को ये लगा था ये मेरे बाबा जी नहीं कर रहे हैं, मेरे बाबा जी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तब भी मैंने उनका शुक्राना नहीं कर पाई थी। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, और मैं इतना रोई आकर, सॉरी गुरुजी, मैंने आप पे शक करा, आप पे डाउट करा। मुझे पता है आपके मैसेज में मुझे बार बार आ रहे हैं कि मेरे पे डाउट मत किया कर, मैं सब जानता हूँ, तू अपना सत्संग शेयर कर। मुझे पता है आप मुझे हर रोज़ एक ही मैसेज भेजते हो, तो अपना सत्संग शेयर कर। और मैं अनजानी अभी तक अपना सत्संग नहीं शेयर कर। आपने मुझे कितनी बार डांटा भी है, लेकिन मुझे क्या करूँ गुरुजी, क्या करूँ। इतनी नालायक औलाद हूँ मैं आपकी, समझ ही नहीं आता। आपने मुझे कितनी बार कहा है मेरी बच्ची तो छोटी छोटी चीज़ें मांगती है, तो आपने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देना है, लेकिन मैं बहुत 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 नालायक बच्ची हूँ आपकी। गुरुजी आपके मैसेज बहुत आते हैं। मैं अभी अपना सत्संग यहाँ विराम करना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अभी बाकी का अपना सत्संग अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तो मेरे से जो भी गलती वगैरह हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जी का अनंतम शुक्राना। अभी बहुत से सत्संग हुए हैं मेरे साथ में, वो भी शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ परेशानी चल रही है अंदर, जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं अपना सत्संग वो वाला शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आप जी का लख लख शुक्राना गुरुजी। अपनी बच्ची पे, अपने बच्चों पे अपने दिया मेहर वाला हाथ हमेशा बना के रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ये था इनका पहला सत्संग जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग था। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं इनका दूसरा सत्संग। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस सत्संग को भी पूरा अंत तक सुने। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ ड्यू टू सम रीजंस। तो सारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरे 4th सत्संग है। अब तक मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है। मैंने जिस नंबर पर अपना सत्संग शेयर किया था उस नंबर से मुझे कोई भी फीडबैक नहीं आया है, ना ही उनका कोई मैसेज आया है। तो मुझे लगा था कि मैसेज सेंड हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा कि सत्संग शेयर हुआ है या नहीं। एनीवेज, जब गुरुजी चाहेंगे, उनकी मर्ज़ी, जब वो चाहेंगे तभी होगा। आज का सत्संग मैं गुरुजी के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते ने, पुत्र तेरे दिल दी गल मेरे तल पहुँच चुकी है। अपने गुरु ते भरोसा रख, मैं सब संभाल लांगा। कमलिया, ਇਹ क्यों भूल जाता है कि तू महाशिव दी शरण विच है। चिंता ना करया कर, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ईश्वर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। चिंता ना कर, भरोसा रख रब ते, इसी विश्वास के भरोसे कम बनेगा। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं अपनी मम्मा के घर लुधियाना गई हुई थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप मेरे साथ कुछ दिन पहले मैं अपनी मम्मा के घर लुधियाना गई हुई थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप भी मेरे साथ चलो। मेरी टिकट कंफर्म थी। मैंने आराम से बैठ गई, ट्रेन में बैठी और ट्रेन भी से पूरे टाइम पर लुधियाना पहुंच गई। रास्ते में या कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अपनी मम्मा के घर पहुंच गई। नेक्स्ट डे मैंने लुधियाना आश्रम जाने का प्रोग्राम बना रखा था अपनी सिस के साथ। तो जो कि मैं हर बार मतलब कि उसको हर बात और हर सत्संग, गुरुजी की कोई भी बात हो, कुछ भी हो, सब कुछ उसके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। उसके साथ जाना, उसके साथ सारी सत्संग शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। हम दोनों एक दूसरे को सब कुछ शेयर करते हैं। जैसे ही हम गुरुजी के आश्रम के लिए घर से निकले तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाले नंबर हमें वैसे ही नज़र आने लग गए, जैसे 077777 मोरपंख, और जो बैलून वाले के पास होते हैं ना, उनके पास मोर बने हुए बैलून होते हैं, वो दिखाई दिए। जय गुरुजी लिखी हुई बहुत गाड़ियाँ मिली। पता लग गया कि गुरुजी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। जैसे ही हम लुधियाना गुरुजी के आश्रम पहुँचे, बहुत ही सुकून मिला संगत जी। सब बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही अंदर हॉल में गए, वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव था कि मन कर रहा था कि वहीं बैठे रहूँ, वो सारा दिन वहीं पे बैठे रहूँ। वहाँ पर जो शब्द चल रहे थे, जो वहाँ पर उनके जो सेवादार थे, इतने अच्छे, इतने पोलाइट, उन्होंने हमें बड़े ही प्यार से बिठाया। और जैसे ही उन्होंने हमें बिठाया, संगत जी, इतनी रोजेज़ के फूलों की फ्रेगनेंस आई, इतनी ज़्यादा। मैंने अपने जिससे भी पूछा कि क्या तेरे को भी फ्रेगनेंस आ रही है, तो उसने बोला हाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। तो कुछ देर वहाँ बैठे, तो हमें फिर कुछ देर के बाद शब्द चल रहे थे, बहुत ही अच्छे शब्द चल रहे थे। इतना मन में सुकून हो रहा था कि क्या बताएं संगत जी। फिर थोड़ी देर बाद सेवादारों ने हमें वहाँ से उठा दिया और लाइन में लगने के लिए कह दिया, क्योंकि लंगर प्रसाद का टाइम हो गया था और उन्होंने बाकी संगत भी आ रही थी, तो सबको बैठाना था, सबके बैठने के लिए तो स्थान चाहिए था ना, इसलिए हमें
तो लंगर में बिठा दिया, तो सबको एक दूसरे के ऑपोजिट बिठा दिया कि एक ही थाली में 2 जाने शेयर करेंगे। तो ऐसा करते करते जैसे ही लाइन आगे बढ़ती गई तो संगत जी मेरी और मेरी सिस की टर्न बिल्कुल आमने सामने आई, क्योंकि हम सबसे लास्ट में थी। तो हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे और हम दोनों ने सारा लंगर चटाक से खा लिया। बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद था, बहुत इतना यम्मी था, इतना यम्मी, बहुत डिवाइन था। तो मेरे को बहुत बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तभी बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर आके अपना लंगर खा ले, मैं तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो बड़े मंदिर तो नहीं जाना हुआ, पर शायद गुरुजी इसी मंदिर में की बात कर रहे थे। तो यहाँ भी हमें मतलब कि वो ऐसे यहाँ पर भी मन में ऐसे ही सुकून मिला लंगर प्रसाद करके। तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। उन्होंने रास्ते में हम जब वापस वहाँ से वापस जाने लगे तो फिर रास्ते में उन्होंने अपनी अपनी ब्लेसिंग्स हमें दिखाई। तो कभी 0777 के रूप में, कभी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी के रूप में। तो रास्ते में मोर दर्शन करवाए, बटरफ्लाई दर्शन करवाए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जी का लख लख शुक्राना। ऐसा लग रहा था गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हर टाइम हमारे साथ हैं। मैं अगले दिन अपने घर ट्रेन से वापस आ गई। तो जैसे ही मैं अपनी मम्मा के घर से निकली तो थोड़ी देर में मैंने बोला, ओह गुरुजी, कहीं आप वहीं तो नहीं रह गए हो? आपने तो मेरे साथ चलना था, तो बस आप मेरे साथ साथ ही रहना। तो मैंने कहा अब कैसे पता लगेगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं? बस क्या था, मेरे 10 सेकेंड ही हुए थे ये बात बोले हुए कि मेरे सामने से गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी निकली और जिसके ऊपर 000077 लिखा था, गाड़ी का नंबर था। और उसके बाद फिर आगे ही उसके पीछे बिल्कुल गाड़ी आई, उसका नंबर था 7777, ये भी ब्लेसिंग्स के रूप में थी। फिर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जय गुरुजी। बस फिर पता लग गया कि गुरुजी, हाँ अब पता लग गया आप मेरे साथ ही वापस जा रहे हो। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। अब लगा कि वो हर पल मेरे साथ हैं, रास्ते में मेरे साथ साथ ही चलेंगे। और ट्रेन में जाते हुए मुझे रास्ते में फूलों की खुशबू भी आई बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अब लग रहा है कि आप मेरे साथ साथ ही चल रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई कि एक दिन पहले रात को जब मैं अपनी मम्मा के घर सो रही थी तो मुझे ना आदत है रात के टाइम सत्संग सुनने की। तो जैसे ही मैंने सत्संग लगाया और मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। तो मेरी आँख लग गई तो रात को मेरी आँख खुली पूरे 3:30 बज रहे थे। तो उस टाइम मैंने उठी, अपना फ़ोन चेक किया, फ़ोन में आया हुआ था कि जपजी साहब का पाठ कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मैंने जैसे जपजी साहब का पाठ लगाया और मेरे कानों में एयरपोड्स लगे हुए थे, तो मैंने उसमें आया था कि जैसे 25th या 12th पौड़ी, मतलब कि जो भी है तो वो सुनियो। तो ऐसे ही आया और जो भी गुरुजी का लगा हुआ था जपजी साहब का पाठ, तो फिर मैंने वो सुना और मेरी फिर आँख लग गई। तो मैं अपने कानों में एयरपोड्स लगा के सुन रही थी कि मुझे लगा मेरे ना रूम में मेरे मम्मा पापा आए हैं मुझे उठाने के लिए। तो मैंने कंबल में से, ब्लैंकेट में से हाथ निकाला और उनको वापस भेज दिया कि अभी आप जाओ, मुझे अभी नहीं उठना है। तो मैंने ना अपने कानों से फटाफट ऐसे एयरपोड्स निकाल दिए। लेकिन संकट जी मैं क्या देखती हूँ, जैसे कानों में से एयरपोड्स निकाले हैं तो जपजी साहब का पाठ मेरे कानों में तब भी चल रहा है, ऊंची ऊंची, और एक एक वर्ड क्लीन एंड क्लियर सुनाई दे रहा था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी पाठ सुना ही नहीं, मेरे कानों में कैसे। अब संगत जी जैसे अब हम वो सुनते हैं कि मूल मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, वो हमें पता होता है कि इसके बाद ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय आना है, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय आना है। लेकिन जपजी साहब का पाठ मुझे, और वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं संगत जी, मुझे तो आता ही नहीं है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके बाद क्या वर्डिंग्स हैं, क्या है। तो वो सारी वर्डिंग्स एकदम से क्लीन एंड क्लियर मेरे कानों में चल रही थी है। तो मैं उठी और दोबारा से मैंने ऐसे किया, एयरपोर्ट्स को दोबारा से कानों में लगा लिया।
तो फिर वो वहीं से चल पड़ी, जहाँ से ख़त्म हो वहीं से फिर से चलनी शुरू हो गई। तो मैंने फिर दोबारा से उतार के देखा, वो फिर मेरे कानों में ऐसी गूंज, मतलब कि वहाँ पूरा सब्जी साहब का पाठ चल रहा था। मैं तो खुश हो गई, और उसके बाद जैसे ही मेरी सुबह आँख खुली तो मैं अपने फटाफट भाग के मम्मा के पास गई। तो मैंने कहा मम्मा आपने मुझे उठाया था सुबह आकर, तो आपने मेरे लिए, कहते ही मम्मा ने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं उठाया आकर। मैंने कहा नहीं आपने मुझे उठाया, और मैंने आपको अपने हाथ ब्लैंकेट से बाहर निकाल के बोला कि अभी आप जाओ, मुझे नहीं उठना। नहीं, कहते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो संगत जी तभी मेरे मुंह से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये तो सारी आपकी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच गुरु जी, का अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके 2-3 दिन बाद फिर रात को ऐसा ही सेम ऐसा ही मेरे साथ फिर दोबारा हुआ। तो रात को जैसे मेरी आँख खुली, मैंने देखा यूट्यूब पर जपजी साहिब का पाठ लगा हुआ था। तो मैंने स्क्रॉल कर रही थी, तो वो मैं तो सिर्फ स्क्रॉल कर रही थी, और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, और अपने आप ही वो जपजी साहिब का पाठ लग गया। अपने आप मेरे कानों में एयरपोर्ट्स लगे हुए थे, वो जपजी साहिब का पाठ खुद ब खुद लग गया। मैंने किसी चीज़ को क्लिक भी नहीं करा, वो अपने आप ही लग गया। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आप फिर मेरे को पाठ सुनाना चाहते हो। मैं फिर वही हुआ, पाठ सुनते सुनते फिर मेरी आँख लग गई। और जैसे ही मेरी आँख लगी, वो चीज़ें फिर दोबारा से मेरे साथ हुई। वो पाठ मेरे कानों में फिर से गूंजा, वो एयरबड्स मेरे कानों से फिर से निकल गए, और वो पाठ फिर भी चलता रहा, और एक एक वर्ड मुझे सुनता रहा। तो मेरे मुंह से फिर से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी का लख शुक्राना गुरु जी। तो मुझको मेरी मैसेज आ रहा था कि तू अपना मतलब कि सुखमनी साहब का पाठ सुना कर, तो सारे दुख कट जाएंगे। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैं रोज़ कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ही सब जपजी साहिब का पाठ सुना करूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि परिवार की चिंता ना किया कर, ना कारोबार की चिंता कर, सब काम गुरुजी खुद ब खुद देख लेंगे। गुरुजी कहते हैं खुश हो जा, तेरे सारे काम बनने वाले हैं, तेरे घर आने वाला हूँ, तुझे जो भी शिकायत है वो मुझे खुल के बता दियो। हर बार बोलती है गुरुजी तुसी कुछ करते नहीं, इस बार तुझे मैं खुश करके ही जाऊंगा, ऐश होगी मेरी बच्ची अब तेरी। तो गुरुजी कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें ना मांगा कर, मैंने तुझे कुछ बहुत बड़ा देना है। तेरे घर लक्ष्मी का वास होगा कुड़िए, तेरे कोई भी काम नहीं रुकेगा, बस तू सत्संग सुन और सब मेरे पे छोड़ दे। गुरुजी ने मुझे खुशियों के खजाने की चाबी भी दी है, तेरे नवे घर दी चाबी है। छोटे सपने ना मंग्या कर, बड़े सपने देखा कर, अपने घर विच सत्संग जरूर कराई, सब नू सुनाई। हुण जिन्नी खुशी दे नाल तू ये सत्संग कीता है, उन्नी खुशी नाल शुकराना कर, जा तेरी ऐश है, ऐश कर जा, ऐश कर। गुरु जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप जी का लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगला सत्संग शुक्राना सत्संग अपने अगले शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी अभी आपने आंटी जी के सत्संग सुने, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। अगर आपको इनके सत्संग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। संगत जी गुरुजी ने भी कहा है कि सत्संग सुनाने वाले का तो कल्याण होता ही है, सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है। तो आप गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स अगर लेना चाहते हो तो इस सत्संग को अपने नियर्स एंड डियर्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपका भी कल्याण हो। हम जितने लोगों को ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी हमारा उतना ही ज़्यादा कल्याण करते हैं। संगत जी आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और अपना ख्याल रखिएगा।